बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं आसिफ खान, चैनल वन न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की असली तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है और शीला दीक्षित भी 15 साल से सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। शीला सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन दावों की धरातल पर जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। पीने से पानी से लेकर बिजली की बेमियादी कटौती, सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाओं का कोई पता नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम दिल्ली के राजगीर कॉलोनी की असली तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लोग काफी परेशान हैं। पीने का पानी तक वक्त से नहीं पहुंच पाता है। लोग पीने के पानी को दूर दराज से ढोते हैं, जिससे उनका वक्त भी काफी खराब होता है। यही हाल है बिजली का। तो दिल्ली की राजगीर कॉलोनी की हम आज बात कर रहे हैं। बिजली की कटौती से जनता काफी परेशान है। पीने का साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग इस पानी को दूर दराज से ढो रहे हैं। सड़कों का हाल बुरा हाल है। तो बारिश से जलभराव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। तो सीधे चलते राजगीर नगर कॉलोनी, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता वहां पर मौजूद हैं। मयंक, आप लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि राजगीर नगर में कितना विकास हो पाया, क्या लोगों को वहां पर बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। राजगीर कॉलोनी में हम इस समय मौजूद हैं और अगर यहाँ की बात करें तो इस जगह पर सबसे ज्यादा जो समस्या जो खुद खासतौर पर हमने देखी जब इन जगहों पर गए, तो एक तो गंदगी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, दूसरा सड़कों की परेशानी है। इसके अलावा पीने के पानी की जो परेशानी है, वो जिस तरीके से दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में जो बाहरी इलाके होते हैं, जो अन्य प्रदेश सटे हुए इलाके होते हैं, उन सब जगहों पर जो प्रॉब्लम है पानी की, वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आलम उसी तरीके का बना हुआ है। जो लोग हैं सीधा उन्हीं से इस बारे में जान लेते हैं। सर, और क्या क्या ऐसी परेशानियां हैं इस जगह पर जो देखने को आपको मिलती हैं और डेली उनसे दो चार होना पड़ता है? राजगीर कॉलोनी इतनी समस्याएं हैं कि लोग वाग जो भी देखेगा, कोई भी यार रिश्तेदार आएगा, वो यही कहेगा कि यहाँ का जो विधायक था ना, 15 साल से वो राज कर रहा है, उसने कुछ काम नहीं किया। यहाँ से साथ में निकलते तो इतनी बदबू आती है, नाले की गंदगी की इतनी बदबू आ रही है। एक नाला बनवाया था कांग्रेस सरकार ने, उसका क्या हाल है, वो 2 साल ही हुए, 3 साल ही हुए, वो टूट गया। तो इतनी गंदगी हो रही है कि यहाँ निकलना, रास्ते से भी निकलना दुर्भाग्य हर आदमी को हो रहा। समस्या, गलियां इतनी गंदी पड़ी हैं, गलियां में कोई नाली नहीं है, कोई किसी से एक नहीं समस्या के। पानी की भी समस्या है, गंदा पानी इतना आ रहा कि लोग आगे सुबह पानी खोलते हैं, टूटी खोलते हैं, तो उसमें पहले गंदा पानी आता है। लेकिन विधायक का जो इधर को ध्यान है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो ये समस्याएं बहुत है। राजगीर कॉलोनी है क्योंकि पुनवारस एक बस्ती वैसी बसी हुई है, इसके साथ मुल्ला कॉलोनी भी है, इसके साथ एक वो सपेरा बस्ती भी है घड़ौली की, जो बहुत ही पुरानी बस्ती है, उसमें भी इतनी गंदगी और इतना समस्याएं हैं कि आदमी देख भी नहीं सकता एक तरफ गंदगी की तरफ को। इतना गंदा हाल हो रहा है इसमें कॉलोनी। और क्या क्या सर प्रॉब्लम है इस पूरे इलाके की बात करें?
यहाँ इस क्षेत्र में एक तो न तो कोई अच्छा सा स्कूल है। यहाँ राजवीर कॉलोनी एक जाटो समाज बहुल क्षेत्र है ये, और विधायक भी जाटो समाज से है, लेकिन यहाँ जाटवों के लिए इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी 93 में सरकार थी तो हमने इस रोड को बनवाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और जब विधायक ज्ञानचंद जी थे तब ये रोड बना था। उसके बाद इस रोड की सारी व्यवस्था खराब हो गई थी। पानी जो है यहाँ, पानी की जो व्यवस्था है, ये नाला जो है, जब हम कभी निकलते हैं गलियों में तो मतलब बहुत गंदा होता है, और निकलने की रास्ता नहीं होती ना घरों में जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से अपने पैसे लगा करके नालियों को मिट्टी डाल करके ऊंचा किया गया है, और बड़ी विधायक का यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं आता। इसीलिए हम सब लोग यहाँ दूसरे दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन ले रहे हैं। और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है आपको लगता है कि 5 साल के दौरान काम नहीं हुआ, जिसके चलते जो है विधायक यहाँ के जिनको बदलना चाहिए, आपको लगता है? 5 साल का 15 साल हो गए जिनको। पीछे गलियों में जाके देखो, इतने इतने गड्ढे हैं, पानी में खड़ो, पीछे गलियों में जाके देखो, इतने बड़े गड्ढे हैं, पानी के भरा पड़ा है, मच्छर पनप रहे हैं गलियों में। इतना बुरा हाल है कि 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है। नरक से बदतर स्थिति है। कहते हैं मरने के बाद शुरू करके देखते हैं, लेकिन जिंदे जिंदा देख सकते हैं आप पीछे कॉलोनी में। इससे बुरा नरक को आप कहीं भी नहीं देख पाएंगे। 15 साल में अमरीश गौतम की डिप्टी स्पीकर भी है इसके दिल्ली सरकार के, और इन्होंने कुछ भी एक 5 पैसा काम नहीं करवाया है। इससे बोलिए और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जगह को अच्छे से जानते हैं, और क्या क्या ऐसी परेशानी जो लगता है कि उनका समाधान होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? मैं सबसे पहले तो न्यूज चैनल 1 को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो गली गली जाकर के जो क्षेत्र की आम जनता की जो समस्या को सुनने का उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का जो प्रयास किया है, उसको मैं बधाई देता हूं। आज यहाँ राजवीर कॉलोनी में आप यहाँ आए हैं तो आप खुद देख रहे होंगे कि ये हम नाले के नजदीक हैं। ये नाला है बराबर में। आम जो लोग हैं यहाँ लोग रह रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। 15 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक है, कोई यहाँ की कोई योजना नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। क्या भेदभाव के साथ काम हो रहा है। आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में राजवीर कॉलोनी के लोग यहाँ आकर के बैठे, आपको अपनी बात भी बताएंगे और सारा लोग बताएंगे। हम लोग जो यहाँ निकल करके आए, जो गड्ढे हैं, और इस क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ लोग जो है, यहाँ कागज मार्केट है, यहाँ वो थाना आ गया है, परंतु इसके बाद भी सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, सुविधा नहीं है। और सारे बूचड़ खाना यहाँ आ चुका है, परंतु सड़कों का बुरा हाल है। सड़क अगर मान लो कोई अपनी पत्नी को स्कूटर पर बैठा करके ले जा रहा है तो वो थोड़ी दूर चलते चलते पीछे मुड़ के देखता जाएगा कि वो स्कूटर के पीछे बैठी भी है या कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। ये हालत है इस गड्ढों की, और ये जो मामला चल रहा है ये इस तरीके की बातें हैं। और यहाँ के विधायक महोदय को कोई भी इस क्षेत्र से लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है विधायक हैं, कम से कम आना चाहिए। ये इतने लोग कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये राजवीर कॉलोनी के लोग हैं, और ये अपनी समस्या हम रखने के लिए आए हैं। तो ये मेरा कहना है कि मैं चैनल की जो है ये मैं जो बताई देना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से जो राजवीर कॉलोनी को आपने दिखाने का काम किया है, मैं बहुत इस बात को मानता हूं। श्री हुकम सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ लोग और जो है भाजपा को भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये लोग दुखी होकर के, कांग्रेस के बीएसपी के लोग हैं ये, इन्होंने दुखी होकर के आज भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल रहे हैं और अपनी समस्या को यहाँ रख रहे हैं। ये मेरा कहना है। हुकुम सिंह जी, एक सवाल के आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिनको आप सामने रखकर ये उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो चाहती है? यहाँ पर समस्या ही समस्या है। ये जाटव बहुल क्षेत्र है, जाटव समाज के अधिकांश लोग रहते हैं। यहाँ का विधायक भी जाटव है, लेकिन उसने कोई भी सुधार यहाँ पर नहीं किया। इस बार यहाँ के जाटव समाज ने उसको बदलने का ठान लिया है। सारी रोडे, नाली, सीवर सब बेकार पड़े हैं, पार्क सब बेकार है, उसको बदलना ही बदलना है। ये सब जाटव समाज के लोग हैं, बीजेपी के साथ आए हैं, बीजेपी का विधायक चुनेंगे और इस बार इसको बदलेंगे और नई दिशा लेंगे। नई सोच के साथ ये सारा जाटव समाज जुड़ गया है और आगे इसको करेगा। सवाल के क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार कहीं दौड़ में है? आम आदमी की पार्टी इस बार कहीं दौड़ में नहीं है, और हमारे यहाँ से तो जमानत बचा ले
ये भी कभी रहता है। जब उसकी एक सवाल कि हर बार ये कहा जाता है कि वो दौड़ में नहीं है, और लेकिन इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं, आपने देखे होंगे सर्वे में कि कहीं 40 सीटें कहीं 50 सीटें, इस तरीके के सर्वे आ रहे हैं। लगता है कि कहीं इनमें हकीकत है? ये सर्वे तो मैन्युपुलेटेड है, और जब चुनाव शुरू होगा तो आम या कोई भी ये सब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि किसको जरूरत है। आज जो है मांग है कि कांग्रेस जाए और भारतीय जनता पार्टी आए, तो इसलिए मांग है। आज ये महंगाई, प्याज, कितनी बुरी हालत है, एक एक आदमी प्याज के लिए रो रहा है, जिसकी बुरी हालत हो गई है। जो गरीब लोग प्याज को एक रोटी लेकर के और प्याज से खा करके अपना गुजर बसर करता था, आज वो प्याज भी 100 रुपए किलो हो गई है। आलू नहीं है, आलू की बुरी हालत है, सारी सब्जियां महंगी हैं, तो गरीब आदमी कहां जाए? तो गरीब आदमी ने यह तय कर रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, और ये चुनने के लिए उन्होंने ये सब रास्ता, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, आम वोटर बहुत समझदार है, मतदाता सब जानता है कि अगर हमने अपना वोट कहीं दिया तो ये हमारा वोट खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता भारतीय जनता पार्टी को चुनने का लिया है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग आपसे बात करेंगे, बात करने के लिए तैयार खड़े। ये महंगाई से बहुत दुखी है, परेशान है। इस राजवीर कॉलोनी की जनता के लिए कोई विकास का काम नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं दी, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। जी, कुछ और लोग हैं, उनका भी यहाँ पर जो लोग हैं उनका रिएक्शन ले लेते हैं। और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है पीने के पानी की, या और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आपने फेस की है इन 5 सालों के दौरान? बहुत दिक्कत हो रही है जी, नालियों में कीचड़ भरी पड़ी है, कोई निकालने को नहीं आता, आते भी हैं तो चले जाते हैं, और बहुत परेशानी भुगतने पड़ रही है जी। हम रेडी का काम करते हैं, 4-4 पहिए 5-5 पहिए हमारे रेडी के टूट गए थे, इस चक्कर में डेली हम परेशानी भुगतने पड़ती है। अभी इस बारे में जो आपके विधायक है उनसे शिकायत की? शिकायत क्या करें, वो बस सुनते ही नहीं कोई भी। आप लोग कभी जाते हैं उनके पास इस शिकायतों को लेकर? कई बार गए जी, कहते हैं हाँ जी होगा, काम होगा, पर कुछ नहीं होता। नालियों का पानी रुका पड़ा है, पानी पीने के लिए विवश है, गंदा पानी आ रहा है, और कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, और मतलब गड्ढे इतने हो रहे हैं, हमारे मकान नीचे पर गए हैं, हमने मिट्टी डलवाई है। विधायक का कोई रोल नहीं है हमारी कॉलोनी से, उनका कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार आए और विकास कराए। विकास की आपने बात की, विकास का दावा तो जो और पार्टियां हैं वो भी कर रही हैं, तो लगता है कि बीजेपी ही अकेला विकल्प हो सकती है? जी हाँ, बीजेपी ही विकल्प हो सकती है। हमने 15 साल से देख लिया और देख रहे हैं, बीजेपी ही विकल्प हो सकती है। 15 साल यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, काम विकास की बात करते हैं। आप दिल्ली में निकलते होंगे, सड़कों पर देखते होंगे कि 15 साल विकास के हैं, तो क्या वो जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, जो विज्ञापन लगे होते हैं, उनसे कहीं आपकी विधानसभा में कोई सरोकार रखते हो, वो चीजें मैच करती है? नो, कोई मैच नहीं करती हैं। और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं क्षेत्र के, वे हमारे यहाँ पर दौरा भी किया था, मगर उन्होंने हमारा कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि उनके पास में समस्या लेके जाते हैं, पानी की समस्या लेके जाते हैं, वे मना करते थे, गंदा पानी आता हमको है, लोगों के मलेरिया हो रहा है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, नाली कभी साफ नहीं होती, नहीं कोई सफाई कर्मचारी आता है यहाँ पर। तो और यहाँ पर कोई भी आदमी आज तक की सफाई के मामले में या सड़कों के मामले में किसी ने कुछ नहीं आज तक इस कॉलोनी को देखा। और वो कहते हैं हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, और कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हो, अपना मकान बेच के कहीं दूसरी जगह पहुंच जाइए। उनका ये कहना है। अमरीश जी जो यहाँ के विधायक हैं, तो उनका ये कहना है, हम क्यों जाए? अरे वे हमारे यहाँ पर वोट मांगने आते क्यों हैं? हम तो बीजेपी को देंगे सपोर्ट पूरा। अगर बीजेपी को लाना है हमको, ये पूरा जाट लगता है कि कांग्रेस को आजमा कर देख लिया 15 सालों से देख लिया जी, 15 सालों से उनको देख रहे हैं, 15 सालों से उनको देख रहे हैं। हमने उनको बार चुना है, बार उन्होंने हमारी इस कॉलोनी का सत्यानाश कर दिया है, हालत खराब कर दी। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर एज ए विधायक देखा जाए तो क्या काम ऐसे हैं जो नहीं हुए, होने चाहिए थे? देखिए, विकास के लिए यहाँ जितना भी काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जितनी भी सड़कें हैं, रोडें हैं, गलियां हैं, वो बिल्कुल ऊंची नीची पड़ी हैं, कोई भी निकल के आराम से नहीं जा सकता। मेरा जैसा बुजुर्ग आदमी तो डर लगता है कि कहीं गिर न जाए।
तो अब यहाँ विकास की बहुत जरूरत है। यहाँ के विधायक ने किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं किया है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है क्या, कैसी परेशानी है जो आप देखते हैं? चाहे सड़कों के बात अलग हो गई, सड़कों के अलावा और क्या क्या? और बाकी की जो जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो बड़ी परेशानी से बहन कर रहे हैं। कूड़े फेंकने के लिए जगह नहीं है, बदबू आ रही है, गंदगी जहाँ तहाँ पड़ी है, कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। और भी लोग हैं। मैं सर राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की, लेकिन एज ए विधायक के तौर पर क्या उनके ऐसी कमियां हैं जो आपको लगता है कि काम होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए? मैं ए ब्लॉक घड़ौली विस्तार दिल्ली 96 की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ का प्रधान भी हूँ। करीब 35 साल हमारी कॉलोनी को बसे हुए हो गए, ए ब्लॉक राजवीर कॉलोनी को। इसमें मूलभूत सुविधा एक भी नहीं है। जैसे कि सबसे पहले गंदे पानी की निकासी का मतलब है, गंदे पानी की निकासी का कोई यहाँ खास प्रबंध नहीं है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, लोग जो है मतलब विवश हैं, अपने पैसे से मिट्टी डलवा के मतलब काम चला रहे हैं। घर मकान हमारे नीचे पड़ गए, मकानों में दरारें पड़ गई हैं। विधायक साहब से कह रहे थे प्रधान जी अब की बार जब काम शुरू होगा तो आप क्या होगा। काम शुरू हो चुका है, मतलब सीवर लाइन पड़ रही है, लेकिन ये लोग की तरफ उसका फिर भी ध्यान नहीं है। एक बात तो हमारी ये है। दूसरे पानी पीने की जो है बहुत बुरी दुर्दशा है। लोग पानी पी के बीमार हो रहे हैं। बिल 10-10, 11-11 हजार रुपए के आ रहे और लोग बोतल बंद पानी पीने को मजबूर हैं। पानी बिल्कुल काला सा आता है, जैसा नालियों का पानी मिक्स होकर आ रहा है। नंबर 3, हमारे यहाँ कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। दवा लेने के लिए हम जाते हैं बी ब्लॉक में, उसका टाइम 8 से 2 बजे तक है, लेकिन डॉक्टर साहब 10-11 बजे आते हैं और वहाँ हम 2 बजे जाते हैं तो ताला लगा हुआ होता है। हमें बी ब्लॉक में जो डिस्पेंसरी है उससे काम नहीं चलने वाला। हमारी कॉलोनी में ए ब्लॉक में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। सर बारे में आपने कहा डिस्पेंसरी होनी चाहिए, इस बारे में कभी बात की आपने उनसे कि होनी चाहिए? लिख के थक गए। हमारे पास इतने लेटर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कूड़े डालने का कोई भी हमारे यहाँ प्रबंध नहीं है। लोग सड़क पे कूड़े डालते हैं, वो भी मतलब लोग अपने अपने सामने डालने नहीं देते। कोई भी कूड़ादान यहाँ मतलब कूड़े डालने के लिए नहीं है। हमारी जो समस्या बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। दूसरे कुछ थोड़े से कमेंट ले लेता हूँ। और क्या कैसी परेशानी है जो लगता है कि 5 साल के दौरान रह गई, होनी चाहिए थी? 5 साल के दौरान तो सारी कमियां रह गई हैं, मतलब 15 साल से सारी कमियां रह गई हैं। कोई भी मतलब कमी पूरी नहीं हुई है। जो हालात 15 साल पहले थे आज हम वहीं पर खड़े हुए हैं जहाँ से चले थे, उससे भी और ज्यादा बेकार हो गए हैं। उम्र तो हर चीज की बढ़ती है। और भी कुछ लोग हैं। सर राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए विधायक के तौर पर इतना कार्यकाल रहा, उनका काफी लंबा कार्यकाल रहा, इस दौरान आपने देखा है, लेकिन इस दौरान क्या लगता है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, या ऐसी आखिर अगर ध्यान नहीं दिया गया, पहली बार ध्यान नहीं गया, तो 2 बार चुन के आने की वजह क्या रही? कहीं ना कहीं कुछ जनता की कमी, या क्या लगता है आपको? जनता की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट कर लिया, वो चुने गए। अब ये तो नहीं कह सकते भाई जनता ने उनको भरोसा किया, एक बार नहीं 3 बार किया और तीनों बार वो उसमें विफल रहे। उन्होंने यहाँ कीचड़ दी। इस बार कीचड़ में कमल खिलेगा। जाटव समाज ने उन पर बहुत भरोसा किया था, एक बार नहीं 3 बार किया। अब कोई जाटव समाज में भरोसा नहीं करेगा। सारा जाटव समाज बीजेपी को वोट देगा, हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है। कीचड़ में कमल खिलेगा इस बार, कीचड़ में कमल खिलेगा। तो मयंक गुप्ता, कहीं ना कहीं विधायक जी से लोग काफी नाराज हैं। विधायक ने वहां पर इलाके में काम नहीं कराया, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब विधायक जी काम नहीं करा रहे तो लगातार उनको क्यों जिताया गया? इस पर भी लोगों से राय जानेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सर कुरुक्षेत्र जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहाँ से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर
मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र में भारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया। जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चैनल 1 न्यूज आपके द्वार, और आज हम बात कर रहे हैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता लोगों के बीच मौजूद है। मयंक, लोगों से यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि जब विधायक जी ने 15 साल से काम नहीं कराया लोगों के लिए, बुनियादी सुविधाओं की लोगों को दिक्कतें हो रही, तो लोगों की क्या ऐसी मजबूरी थी कि लोग लगातार उन्हीं को वोट देते गए और जिताते गए? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा और ये इस विधानसभा पर खासतौर पर लागू भी होता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे कि 15 साल का उनका कार्यकाल रहा है, तो आखिर ऐसी वजह क्या हुई कि मतलब वो 3 बार जीते? अगर काम नहीं कराया, जाहिर तौर पर क्योंकि गंदगी है, सड़कें भी टूटी हुई हैं, ये सब चीजें देखने वाली चीज है, लेकिन उसके बाद भी वो 3 बार जीते, इसकी आखिर वजह क्या रही? उसकी वजह पक्ष कहीं ना कहीं लगता है कमजोर रहा। हाँ, उसकी वजह यह थी कि जनता, जो क्षेत्र की जनता थी, वो पैर बहुत ज्यादा पकड़ते थे, बहुत ज्यादा वादे करते थे, बार बार उनकी बातों को बार बार देखा कि हो सकता है किसी वजह से ना करा पाए हो। आपकी बार 3 बार उन्हें मौका दिया क्षेत्र की जनता ने, लेकिन आज 21वीं सदी में भी नरक के जीवन जी रहे क्षेत्र के लोग। आप देखिए, बिजली, पानी और सीवर, ये मूलभूत सुविधा जो है, आज तक लोग इनकी संघर्ष कर रहे हैं इनके लिए। 30-40 साल पुरानी कॉलोनियां हैं। आज इन लोगों से पूछिए, इनका इतना बुरा हाल है कि लोगों को ये है कि ये जब वहां जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने एक बात कही थी। यहाँ के लोग खड़े हैं, वो बताएंगे आपको कि मैंने क्या तुमसे कहा था, निमंत्रण दिया था यहाँ रहने के लिए, तुम अपनी इच्छा से रह रहे। तो एक हमारे क्षेत्र का एमएलए ऐसी बात जब लोग कहते हैं तो ऐसी बात लगता है, मकान बेचो चले जाओ यहाँ से। आज तक बिजली, पानी के लिए, सीवर के लिए क्षेत्र के लोग बड़े जूझ रहे हैं 21वीं सदी में। अब तक जो हुआ चीजें हैं, लेकिन अब लगता है कि इस बार आप समझा पाएंगे लोगों को? समझा नहीं पाएंगे। लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। जैसे यहाँ की समस्या, आप दलित बस्ती की बात कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 674 करोड़ रुपया जो अनुसूचित जाति वर्ग की गलियों के निर्माण में, खरंजों पे, शिक्षा पर, बेरोजगार को रोजगार देने पर ये खर्च होना चाहिए था, लेकिन विधायक आरक्षित सीट से आता है और रिजर्व से कहलाता है। उसकी मन की जो भावना है काम करने की नहीं है, बेवकूफ बना के चुनाव लड़के आगे निकलने की है। अगर 674 करोड़ में जज डिप्टी स्पीकर है 100 करोड़ भी यहाँ पर लाता तो आज ये लोग जो हाय मचा रहे हैं, ये हाय की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारा पैसा था, एससी सब प्लान का पैसा पूरे देश के अंदर शेड्यूल कास्टों के विकास के लिए खर्च होता है, लेकिन उसकी नाकामी की वजह से वो कॉमनवेल्थ गेम में खर्च हो गया और उसके ऊपर यहाँ के सांसद ने मजाक उड़ाया, क्या इन पुलों पे शेड्यूल कास्ट नहीं चलेंगे, जबकि विश्वास किया गया था। हमने एक दिन पार्लियामेंट बंद रखी थी सुषमा जी ने, उसके बाद होम मिनिस्टर ने माना और वो पैसा वापसी हुआ। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा को विधायक ने नरक बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया।
इस बार कैसे समझाएंगे आप? इस बार कैसे समझाएंगे लोगों को? इस बार क्या क्या चीजें रखेंगे जनता के सामने? इस बार जनता के सामने विकास के लिए कार्य रखेंगे कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, विकास का कोई कार्य नहीं किया, जो पैसे का दुरुपयोग किया, विकास के लिए जो पैसा आया वो भी सही तरह से विकास कार्यों पर नहीं लगा, जितना पैसा आया वो भी नहीं लगा, और जो आना था एससीपी का पैसा, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का, वो भी पूरा पैसा नहीं आया, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ। उस पैसे को दुरुपयोग से बचाएंगे और इस कॉलोनी के लिए अच्छे से स्वच्छ पानी की निकासी, रोड, सब कुछ मतलब अच्छा जल इस कॉलोनी के लिए मुहैया कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी, इसको कराएंगे। आपने कहा जो प्राथमिकता होगी, आप काफी समय से इस जगह पर रह रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है लोग काफी परेशान है मयंक, लोग काफी परेशान है। विधायक को 3 बार चुना गया, लेकिन विधायक ने फिर भी वहां पर काम नहीं किया। हम आपको बता दें कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 15 साल से राजगीर विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अगर है आपके पास कोई सूचना या है आपके क्षेत्र में कोई समस्या, नहीं सुनता कोई आपकी, तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 12045900755। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है help@channel1.co.in। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर,